हेलो वेलकम मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए आपदा प्रबंधन का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसमें बता दें कि दो वीडियो आएगा। पहला वीडियो है ऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में, दूसरा वीडियो ऑल सब्जेक्टिव के बारे में आएगा। इसमें बता दे तो पूरा 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से बात करें तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का आता है और 4 नंबर सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो इसके बाद यानी कि दूसरा क्लास में आएगा। ठीक, अब इसमें जैसे कि पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2011 से लेकर 2021 तक जितने हम एनालिसिस किए हैं वो सब हम इसमें डाले हुए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस आपदा थी, कैसी आपदा थी, यानी प्राकृतिक आपदा थी या मानव जनित आपदा थी या सामान्य आपदा थी या नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका आंसर बताने से पहले हम बताते हैं, अगर प्राकृतिक आपदा एवं मानव आपदा आप जान जाते हैं तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जैसे पर्यावरण असंतुलन और पृथ्वी के आंतरिक हलचल से उत्पन्न होने वाली भयानक उत्पन्न होने वाली संकट को ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ठीक है, मानव जनित आपदा उसे कहते हैं जो जहां मानव गतिविधियां हो। ठीक है, सी सामान्य यानी कि छोटा मोटा आपदा हो गया, उसे सामान्य आपदा कहते हैं। ठीक है, तो भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल देखे तो मतलब कि एक इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग का कारखाना है। ठीक है, जिसमें से वहाँ पर तो मानव जुड़ा होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, आप लोग को समझ में बिल्कुल है कि आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जानते हैं कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। खतरनाक जोन यानी कि सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, तो जैसे जानते हैं कि भूकंप का 5 जोन होता है। 5 जोन होता है, तो पहला जोन हम बात करते हैं कि पहला जोन में कौन जगह पर आता है। ठीक है, दूसरा जोन कौन जगह आता है, तीसरा, ये सब करके एक एक करके हम बताते हैं। पहला जोन बताएं तो दक्षिण भारत का आ गया, दूसरा जोन बताएं तो पारियाद्वीपी का आ गया, तीसरा प्लेन एरिया का आ गया जोन। फोर्थ नंबर में जो उत्तर शिवालिका है, जैसे कि उत्तर पूर्व में जो फोर्थ में आ गया। 5 में आ गया जो हिमालय के जो उत्तर वाला पूरा एरिया है, ये बहुत ही खतरनाक सर्वाधिक भूकंप का जोन है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है, इसमें से ऑप्शन बताना है। तो सामान्य तो बताएं कि छोटा, आई में खतरनाक पूछ रहा है। बी कृषि सुखाड़। कृषि सुखाड़ एक बहुत बृहद पैमाने पर बिहार में देखा जाता है, जो जानेंगे। तीसरा मौसमी सुखाड़। मौसमी सुखाड़ करने का मतलब है कि मौसम जब आएगा, जैसे बरसात आया तो बरसात, सुखाड़ का सीजन है तो सुखाड़ यानी मौसमी। डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से तो लगता है कि सबसे ज़्यादा कृषि सुखाड़ ही सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर, महासागर की तली में होने वाली कंपन की परिणाम है। महासागर में देखें तो मतलब कि जितने सारे, मतलब कि महासागर में क्या क्या उत्पन्न होता है, चक्रवात भी उत्पन्न होता है, सुनामी भी उत्पन्न होता है। तो सुनामी उसे कहते हैं जो एक बड़े बड़े लहरों को ऊपर में उठता है, उसे सुनामी कहते हैं। कंपन का यह परिणाम है। ठीक है, तो कंपन का परिणाम तो ये जान गए कि सुनामी है। ठीक है, लेकिन चक्रवात किसे कहते हैं? जैसे कि वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाएं बहती है, उसी को चक्रवात कहते हैं। ये सब जानना जरूरी है आप लोग को, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो इसको रट लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो अभी हम बताए थे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जैसे पर्यावरण में असंतुलन और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भयंकर जो उत्पन्न होता है उसे ही ना
प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो आग लगना जहाँ मानव रहेगा ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। बम विस्फोट जहाँ मानव रहेगा यहीं पर ना, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मानव आपदा है। सी भूकंप, ये पृथ्वी के आंतरिक से है, तो इसका आंसर सी होगा। डी भी देखें तो रासायनिक घटना कहने का मतलब है कि जहाँ केमिकल यानी मानव का आपदा अति होगा गतिविधि वही, तो इसका आंसर सी होगा। छठा जानते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए सोन, बी कोसी, सी पुनपुन, डी गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी कोसी नदी, क्योंकि यह बहुत बार ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके चलते हैं आगे क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए 7 क्वेश्चन जानते हैं। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। ठीक है, भूस्खलन सबसे पहले जानते हैं कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन उसे कहते हैं जहाँ पर मतलब कि पहाड़ी पर्वत इलाका है जहाँ पर वहाँ का हिस्सा गिरता है। ठीक है, तो भूस्खलन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हिमालय एरिया में होता है। ठीक, तो उत्तराखंड ये तो हिमालय एरिया, उड़ीसा ये पठारी एरिया का है। ठीक, झारखंड और मध्य प्रदेश ये तीनों ही पठारी इलाका है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा सुनामी कहाँ आता है या जानते होंगे तो। ठीक है, स्थल पर तो इससे कोई नाता ही नहीं है, आकाश से तो वर्षा होती है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। ठीक है, इसमें जानने वाला कुछ फैक्ट है। ठीक, ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र कहते हैं जहां पर भूकंप का मतलब कि एरिया होता है। ठीक, अधिकेंद्र यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ऊर्ध्वाधर के रूप में सर्वप्रथम पता चलता है। उपकेंद्र मतलब कि इन सब के बाद में पता चलता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देखें तो ए हेलीकॉप्टर, बी दूरबीन, सी माइक्रोस्कोप, डी इंफ्रारेड कैमरा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे ऑल सब्जेक्ट तो आप लोग को पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर से तो नहीं पता चलेगा, दूरबीन से तो बहुत दूर की चीज़ें देखे जाती हैं, माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे कण देखे जाते हैं, लेकिन मलबे में जो दबे होते हैं उसका यूज देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरा किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि 11 नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, ए वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़, डी ज्वालामुखी। तो हम बात करें कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, सूखा यानी कि बरसात नहीं होगा तब ना सूखा पड़ेगा, भूकंप इस सबसे तो लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसका बरसात की कमी के कारण ही सूखे होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, सुनामी का प्रमुख कारक या कारण क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक, पहला ए समुद्र में भूकंप, बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, डी नन ऑफ दिस। आप लोग अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप लोग को आंसर पता चल रहा होगा, क्योंकि ए में बात करें कि समुद्र में भूकंप आएगा तभी ना मतलब कि सुनामी का कारण बनेगा। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में मतलब कि मैदान से तो कोई संपर्क नहीं है, डी सी पर्वत से कोई नहीं, डी में नन ऑफ दीजिए, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन से भी चलिएगा तो मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर जानते हैं कि सुखाड़ क्या है। तो हमने आपको पीछे ही बताया था कि प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा तो हम बताए थे कि जिसमें पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारे घटनाएं होती है वो भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, मानव आपदा जो कि मानव गतिविधियाँ होता है समान तो समान। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुखाड़ जो मानव के द्वारा तो नहीं लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कि भूस्खलन क्या है।
ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी समान। जैसे कि हम बताए थे ना कि प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव आपदा क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक इसमें आंसर होगा ए प्राकृतिक आपदा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति आपदा नहीं है, मानव जाति आपदा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आतंकवादी, ये मानव जाति आपदा नहीं है। ठीक, बी रेलवे, ये मानव जाति आपदा है। रेल घटना, ये भी मानव जाति आपदा है क्योंकि यहाँ पर मानव का गतिविधि होता है। सी सुनामी, ये मानव जाति आपदा नहीं है। डी सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे कहने का मतलब है कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से आपस में युद्ध करता है उसे ही सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। ठीक है, तो उनमें भी मानव का गतिविधियाँ है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ए ऑप्शन गांव के बाहर, बी खेतों में, सी ऊंचे भूमि पर, डी कहीं नहीं। ठीक है, गांव के बाहर तो नहीं जा सकता है क्योंकि बाढ़ ही आया रहेगा, तो खेतों में भी बाढ़ आया रहेगा, तो सी ऊंचे भूमि पर जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। इसका ऑप्शन है ए 1934, बी 1948, सी 1967, डी 1990। तो बात करें तो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। इस भूकंप पे अनेक के घर उजड़ गए थे और अनेक बेघर हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, देख रहे हैं कि आप लोग कि कितना सारा क्वेश्चन उन दोनों से ही केवल आ रहा है। ठीक, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक, तो ए सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है। बी बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। सी हिमस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। डी आतंकवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें मानव गतिविधियां होता है। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ए अंगाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे जैसे कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वगैरह में कि फिल्म वगैरह में, चाहे तो आप लोग तो नहीं गए होंगे। ठीक, लेकिन देखे होंगे कि इसमें आयताकार तरह का घर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20वां नंबर। ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए जल की अधिकता, बी वर्षा की अधिकता, सी नदी के तल में अवसाद का जमा, डी नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसमें देखें कि जल की अधिकता कब होगी, जब बरसात होगी तब। ठीक है, तो और सी तो इससे नहीं होगा। ठीक, तो बरसात होगी, अधिकता होगी तब ना नदियों में आने का प्रमुख कारण होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है, तो हमने पीछे ही बताया था कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जान लीजिएगा कि प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव आपदा क्या है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा। तो हमने पीछे ही बताया था कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, लहर, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। ए फसलों की, बी पशुओं की, सी भवनों की, डी इनमें सभी। ठीक, तो आप लोग अधिकतर मतलब कि बाढ़ से परिचित हो गए। ठीक है, तो उनमें देखा होगा कि फसलों की भी बर्बादी होती है, पशुओं की भी मृत्यु होती है, सी भवनों की भी ढहता है, भवन भी ढहता है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। देखें तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव जाति आपदा है। ठीक, मानव जाति आपदा। ठीक, तो ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवादी, सी महामारी। इस सब सांप्रदायिक दंगे भी बताए थे कि जहाँ धर्म था, यहाँ भी मानव की गतिविधि, आतंकवाद भी मानव की गतिविधि, सी में महामारी भी मानव गतिविधि है, इसलिए इसका आंसर इनमें सभी होगा। ठीक, अब बात करें कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ठीक, तो ए में ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल फ़ोन, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो।
रेडियो का बात करें तो मतलब कि ये तो बहुत पुराने ज़माने का था, ठीक। वॉकी टॉकी यह एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा बात करने वाला साधन है, ठीक। बी मोबाइल फ़ोन, ये आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय साधन बन गया है, ठीक है। सार्वजनिक टेलीफोन करने का मतलब है कि जहाँ पर एक जगह पर सार्वजनिक रहेगा वहीं पर, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक। एन ऑप्शन सुनामी, ये प्राकृतिक आपदा है। बी बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। सी आतंकवादी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। डी भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, बी मिट्टी के नमी में के अभाव में, सी मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो इसका आंसर होगा, जैसे जल के अभाव होगा तभी ना मतलब कृषि सुखाड़ होगा। कृषि में डिपेंड होता है इरिगेशन यानी सिंचाई पर, तो अगर सिंचाई ही नहीं होगा तो सुखाड़ तो जरूरी होगा, ठीक है। इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा देखें कि मतलब कि प्राकृतिक और मानवीय से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर जानते हैं, ठीक। मानव शरीर में आग से जले हुए की स्थिति में जब जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। आप लोग तो जले हुए से परिचित हो गए, ठीक। पहला इसमें दिया हुआ ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल पहुंचना चाहिए, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप लोग तो गर्म पानी नहीं डालिएगा, अस्पताल पर पहले नहीं जाइएगा, देखिएगा कि कहाँ पर ठंडा पानी है। आप लोग ठंडा पानी में हाथ डालते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है, ठंडा पानी पर। तो आप लोग जितना ये सब सारा क्वेश्चन देखें, ये आपदा प्रबंधन का पूरा ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। अब मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसे पूरा कर लीजिएगा, ठीक, याद, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। आप लोग उसके पास ज़रूर शेयर करें जो इस बार मैट्रिक के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।